हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब किसी भी हाल में इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हिंदी में समझो, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बिग ओ मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हम हमेशा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, बिग ओ ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बिग ओ समझ आई? अब यस। फॉर्म में याद हाँ करोगे जी। यस तो सर। फॉर्म में से नहीं होगा। अब दूसरा बताता हूँ। अब दूसरा होता है हमारा लोअर माउंट। लोअर माउंट से पहले तुम्हारा होता है एवरेज केस। एवरेज केस में हम क्या करते हैं कि एक सपोज एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके अंदर क्या था। जैसे स्ट्रिक्टली है, अपर बाउंड का एग्जांपल देता हूँ, लाइक से एन लोग एन है, ठीक है। एन लोग एन है, तो एन स्केयर जो होगा वो उसका अपर बाउंड हो सकता है। एन लोग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या होती है? क्या मर्ज सॉर्ट मैं में देख के लिख, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होता है? हाँ देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सबसे पहले बेस्ट से लेके चलेंगे, बेस्ट टू वर्स्ट। सबसे पहले होती है हमारी ओ ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट। ये हमारी होती है कि कोई भी काम है जो वो कांस्टेंट में हो जा रहा है, लाइक हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो वो दो नंबर कितने भी बड़े हो कितने भी छोटे हो इनपुट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो हम कॉन्स्टेंटली मतलब कॉन्स्टेंट टाइम में कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारी आती है ऑफ log n। ऑफ log n मतलब अभी वैसे तुमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले होंगे, ठीक है, कि किसी नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसी नंबर में, तो उसमें क्या करते हो तुम एक नंबर को बार बार डिवाइड करते रहते हो, ठीक है। तो वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है तुम्हारी ऑफ log n। देन उसके बाद आते हैं तुम्हारे यहाँ ऑफ n। उसके बाद तुम्हारा आता है ऑफ एन log n, एन फिर एन स्केयर फिर एन क्यूब फिर एन फोर, और इस तरीके से तुम्हारी चलती रहती है, ठीक है। वैसे मेजरली हम एन क्यूब पे आते हैं, एन क्यूब के बाद हमारा मतलब क्वेश्चन में होते नहीं है। एन फैक्टोरियल आ सकता है उसके बाद, और कोई नहीं आता। तो अभी तक के लिए उसके लिए बेसिकली इतना याद रखो कि जो बिगो होती है वो होती है तुम्हारी वर्स्ट केस, और बाकी तुम्हारी एवरेज केस होती है और एक बेस्ट केस होती है। हम इन दोनों को भी लेके नहीं चल रहे, ठीक है। क्योंकि बिना ग्राफ के मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा समझाना भी। अभी ये बताओ कि स्ट्रिंग किसने आज से पहले पढ़ रखा है, या फिर पता है स्ट्रिंग कैसे होते हैं, क्या होती है? सर नहीं पढ़ रखा है। अभी नहीं पढ़ी स्ट्रिंग? अच्छा हाँ सॉरी, स्ट्रिंग पढ़ रखी है। ओके, बताओ किसने पढ़ रखी हो स्ट्रिंग, क्या होती है? इंटरेक्टिव रखा करो सर यार, String मेरे is को सारा actually बता। a array of characters, and rather than storing means for an array rather than storing in or consecutive memory locations, the string is stored in a single memory location, but it works exactly as a array of characters. ओके, तो अभी मेरा जहाँ भी मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ तो मैं कैर एरे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो चलो स्ट्रिंग ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो आज हम Okay. स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है हमारी, वो हमारी होती है कैरेक्टर एरे, ठीक है। जो हमारी ये हम लेके चलते हैं इंट एरे। हमने अभी तक जो करा होगा इंट एरे लेके चल रहे होंगे, फ्लोट की एरे लेके चल रहे होंगे, ओके, कैर एरे लेके चल रहे होंगे। तो जो कैरेक्टर एरे होती है, अगर हम इंट की जगह जैसे कैर एरे कर दें, तो यही हमारी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। मेजर कुछ डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस हमारे कुछ ऐसे होते हैं, लाइक अगर मैं इसे कैर एरे दे रहा हूँ तो मुझे इसमें एक्सप्लिसिट बताना पड़ेगा कि ये जो है हमारी टर्मिनेट होती है वो नल से होती है, ठीक है, नल कैरेक्टर से हमारी टर्मिनेट होती है। बट अगर मैं स्ट्रिंग में बोलूँ तो उसमें मेरे को एक्सप्लिसिट नहीं बताना होगा, वो इम्प्लिसिट होता है। समझ आया ये? Yes. नल कैरेक्टर पता है क्या होता है? Null character means nothing. मतलब वहाँ हाँ, पर खत्म है। अभी समझा देता हूँ अगर किसी को नहीं बता दो। लेट्स से दिस,
तो इट शुड बी एंडेड विद हमारी ये होनी चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है, ये कैरेक्टर एरे ये होनी चाहिए ताकि इसे पता चल जाए कि हाँ इसके बाद हमारी एरे जो है वो फिनिश हो गई है, ठीक है। तो लेट्स से अगर इसके आगे अगर मैं डालूंगा भी तो फिर वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, उसको वो स्टोर नहीं करेगा। बाय द वे एरे के क्या क्या डाउट्स थे वो मेरे को भेज दो यहाँ पे क्वेश्चन, मैं उसको सोल्व करवा देता हूँ पहले, या फिर किसी को वो उसमें भी डाउट्स हैं, मी आई हैव सम डाउट। एरे के क्वेश्चन भेज दो किसी को, किसी में डाउट्स हैं, मेरे को एक दो बच्चों ने पर्सनल मैसेज करे थे। डाउट है किसी को? डाउट तो नहीं है सर, डाउट तो नहीं है, आते नहीं है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। दो तीन आते क्वेश्चंस नहीं है है तो हाँ। पूछा करो ग्रुप में, ग्रुप में पूछा वो करो। सर हर एक सवाल पूछने में तो अच्छा नहीं होता ना। अरे हर एक पूछा करो, जितने नहीं आते सारे पूछ लिया करो, जो भी नहीं आते सारे पूछ लिया करो। अगर 10 में से 10 नहीं आ रहे तो पूछ तो लो, अगर क्या पता तुम पहले 2-3 पूछ लोगे तो उसके बाद वो बाकी के 6 तक हो ही जाए। नहीं सर, वो एक क्वेश्चन है उसमें डुप्लीकेट्स पता लगाने के एरे में, वो ओके बिल्कुल भी नहीं हो रही। ओके, एरे में डुप्लीकेट्स पता लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं कर देता हूँ। और कोई डाउट? अप्रोच क्या लगाई थी सबसे पहले ये बताओ, कि एरे में डुप्लीकेट्स हैं वो फाइंड करने हैं या फिर उनको डिलीट करना है? डुप्लीकेट्स को पता लगा कर सेपरेटली दूसरे एरे में डाल के उसको प्रिंट करना था। अच्छा ओके, तो तुम्हें एक वो बता रखा होगा कि वो इस रेंज में कि 1 to n की रेंज में होंगे नंबर, या फिर 1 से 10 होंगे, इस रेंज में होंगे, ये बता रखा होगा कंस्ट्रेंट। उसमें रेंज वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने 100 ले लिया रेंज। उसके बाद मैंने इनपुट लिया, ओके, इनपुट लेने के बाद वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पता लगाया, उसके बाद तो हुआ ही नहीं। देखो उसके बाद तुम्हें क्या करना था, अब फ्रीक्वेंसी पता चल गई, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 से ऊपर थी वो सारे तुम्हारे डुप्लीकेट्स हैं, उनको प्रिंट कर देते, हो गया। उसमें एरर ही एरर आ रहे थे, तो मैंने वो क्वेश्चन ही लीव कर दिया। अच्छा लीव मत करा करो, जो भी ना आया उसे पूछ लिया करो, ठीक है। अगर डुप्लीकेट्स निकालने सिंपल, तुमने 90% तो क्वेश्चन कर ही लिया था कि फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, जो 1 से ज़्यादा बार आए, तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है उसको प्रिंट करना था बस। जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ रहा था उसको एक बार ट्रैवर्स करते, फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है प्रिंट, बस सिंपल। डिलीट में होता कि थोड़ा सा काम करना होता, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हें 1 से ज़्यादा है तो तुम्हें वहाँ पे शिफ्ट करने होते, लेकिन प्रिंटिंग में तो कुछ नहीं था। रितिका, तुमने कोई क्वेश्चन भेजा था, कोई प्रॉब्लम थी क्या किसी में? वो क्लियर हो गया था, सेकंड लार्जेस्ट वाले क्या था ना मेरे को डाउट। ओके, सेकंड लार्जेस्ट थी। हाँ जी वो हो गया था। अरे ओके, चलो सबके मतलब 90% के हो चुके हैं। वो रह गए थे मेरे ख्याल से। हाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, लाइक तुम्हें क्या करना होता है ना, अपने गिटहब पे जाओ, अपनी पीआर पे सबको वो तो देखना आता है ना कि अगर कुछ चेंजेस मैंने बोले थे वो कैसे करने होते हैं। या किसी को ना आता हो वो बताओ, क्योंकि मेरे ख्याल से भी 9 जने ऐसे हैं जिनको मैंने चेंजेस बोले हैं लेकिन उन्होंने भी करे नहीं, तो आई गेस उन्हें पता नहीं है कि पीआर में चेंजेस कैसे करने होते हैं। सर एक बार बता दो ना।
हाँ मैं बता दे रहा हूँ करके। देखो यहाँ पर वैसे अभी कितने बच्चों का नाम है? तेरह बच्चों के नाम है। देखो ये जो यहाँ पर जाओगे ना, ये मेन कोर्स पे जाओगे एंड उसके बाद वहाँ पर पुल रिक्वेस्ट पे जाना। अगर तुमने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो वो यहाँ पर शो कर रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर शो कर रहा होगा तुम्हारे असाइनमेंट। और अगर मैंने उस पर अगर ये आ रहा है चेंजेस रिक्वेस्टेड, तो 100% मैंने कुछ ना कुछ तुम्हें चेंज करने को बोला होगा, ठीक है? इसमें जाना है, तुम्हें देखना है क्या चेंज करने को बोला है और उस फाइल पे जाओ। जैसे ही मान लेते हैं इसके अंदर मैंने क्या चेंज करने को बोला है, सिंपल है। सॉल्यूशन 12.cpv में मैंने बोला है कि व्हाट इज लीड ईयर, ये स्टेक होगी, ठीक है? तो लीड ईयर क्या होता है ये मैंने पूछा है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, वैसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर क्या करना है। अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो फिर वो सारी चीज़ चेंजेस करो। एंड चेंजेस करके तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, गेट ऐड करना है। मान लो अपना VS कोड खोला, उस फाइल में गए, वो चेंज करा, उसके बाद टर्मिनल पे जाके तुम अपना टर्मिनल पे जाके गिट कमिट गिट पुश करोगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू PR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। एंड देन अगर सारे चेंजेस सही हो जाते हैं तो फिर मैं यहाँ से डन कर दूँगा। ये समझ आ गया अगर चेंजेस होते हैं तो कैसे करना होता है? यस सर। ओके। और अगर तुम्हारी PR यहाँ पर नहीं आई है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा असाइनमेंट पोस्ट करने के बाद PR नहीं डाली हो, ठीक है? दोनों ही केसेस में तुम्हें असाइनमेंट करने होंगे वरना तुम्हारे एवेल्यूएट नहीं होंगे। चलो तो आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिस्प्ले फ्रॉम बैकवर्ड, काउंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग के बेसिक्स हमारे फंक्शन होते हैं, ठीक है? लेट्स से अगर हमें एक स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? स्ट्रिंग सबसे लेंथ का पहले फंक्शन। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? सिंपल स्ट्रिंग, नहीं नहीं नहीं, अरे अभी जो इसमें जितने भी हैं उसमें कोई भी फंक्शन यूज़ मत करना। ये जो असाइनमेंट दूंगा वरना तो एक एक लाइन में हो जाएंगे तुम्हारे। इनमें कोई भी फंक्शन यूज़ मत करना, ठीक है? ये ओके सर। असाइनमेंट बिना फंक्शन So यूज़ करे करना है। तुम्हें लूप so लगानी है, ये सब लगाना है। the algorithm is while the ओके set of ith character reaches to the null, ओके ग्रेट। then it सो is the end of the. हाँ, तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? दिस इज द टाइप ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग एंड दिस इज अवर वेरिएबल। तो हमने एक str टाइप का str स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। नाउ जैसे हम नॉर्मल किसी को भी वेरिएबल को इनपुट करते हैं, हम इसको इनपुट ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी कैन डू जो भी हम करते हैं, लाइक सी आउट कर सकते हैं वेरिएबल को, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जो भी हम वेरिएबल में कर सकते हैं वो स्ट्रिंग में कर सकते हैं, ठीक है? Yes. ओके, आ रहा है? कुछ कह रहे थे? No, I was just telling the approach to find the str.length without using the function actually. ओके, तो सबसे एक और चीज़ है, अब तुम्हें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है तो लेट्स से मैं तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है? इफ whenever we are using simple function like simple terms, let's say int sum is equals to 1 plus 2, ओके? या फिर हम इसको भी एक वेरिएबल ले लेते हैं इन, और यहाँ पर हम a plus b कर रहे हैं, ठीक है? तो
जो भी हमारा कांस्टेंट स्टेप्स होते हैं, ये हमारा एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो दिस इज हमारा कांस्टेंट स्टेप में है, तो इसे हम O ऑफ 1 बोलेंगे, O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। ओके, O ऑफ n हमारी कौन सी होती है? Can you repeat the question? I didn't hear it properly. ओके, हमारी O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें भी हमारा कांस्टेंट टाइम में हम कर देते हैं, Yeah. कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं, जिसमें हमारा जो आंसर होता है, जो स्टेप होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? इनपुट के। कि ये 6 की जगह अगर 100 भी होता और ये 1 की जगह 50 भी होता, तो भी सेम सेकेंड सेम टाइम में ये टाइम कैलकुलेट कर देता सम को, ठीक है। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1। तो हमारा O ऑफ n क्या होता है? Of n अगर हम एक लूप फ्रॉम 1 to A और B ले ले तो वहाँ पर of n complexity आ जाए। मतलब the input if we take n and we use a for loop from 1 to n, then basically that's the O of n for time complexity. तो O ऑफ n हमारा जो होता है, O ऑफ n हमारा होता है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो लेट्स से अगर मेरा एक एरे है, इंट एरे है, एंड मेरे को इसका सम निकालना है, तो मैं इसका सम कैसे निकालूंगा? सम ऑफ ऑल एलिमेंट, We use a loop मैं फॉर from लूप the लगा दूंगा first. एक। Yeah, I ओके, understand. तो इसमें हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो इसका सम है, इसका जो सम होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा कि इस एरे में एलिमेंट हैं कितने, डिपेंड कर रहा होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. यस। तो जो ये जो एल्गोरिथम होगी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी O ऑफ n। वाई? बिकॉज अगर मान लो इट है 4, तो लेट्स से इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे निकालते कैसे हैं? इट्स वेरी इजी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्लस इक्वल्स टू, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल्स टू दिस, Yeah. लिख सकते हैं ये। Yeah. ओके, एंड ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है O ऑफ 1, जो मैंने बताया था कि कांस्टेंट टाइम। तो ये जो स्टेप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी O ऑफ 1। ओके, एंड ये स्टेप कितनी बार रिपीट होगा? n minus N 1 times. times. n times. End of. n Yeah. टाइम, ये n N टाइम से times. रिपीट होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ n। तो नाउ कम्स टू दिस, while j less than n, ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? Sir, N square. n स्क्वायर। ओके, Actually, we are so using the same variable anybody else? j. We are using the same variable j. So the time complexity of this will be also n. and anybody else? और कोई? Sir, n होगी या ओवरऑल स्क्वायर पूछ होगी? रहे हैं या खाली इसी की बता रहे हैं? सिर्फ इतने की क्या होगी? लेट्स से मेरा n 5 है, n power n sir. क्या होगी?
n raised to n. ऑफ ऑफ एन होगी और ऑफ एन स्क्वायर होगी। ऑफ एन। चलो मैसेज ही कर दो सारे जने, सब अपना अपना लिख दो किस जने, गैस ही कर लो कि क्या होनी चाहिए, पता चल जाएगा कि कितनों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होगी कि नहीं। ऑफ एन बाकियों ने आंसर नहीं लिखे। हाँ मतलब हमें नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज हम लूप से निकालेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलत निकाल देते हैं। जो है वो 5 है, तो ये लूप कितनी बार चलेगी, ये लूप कितनी बार चलेगी। तो लेट से मैं j इज इक्वल्स टू 0 पर आया, तो 0 इज लेस देन 5, yes, so it comes to this loop 0 is less than 5, yes, so it will increase 0 to 1, then 2, then 3, then 4, then 5, once it become 5 तो ये ब्रेक हो जाएगी। तो 5 टाइम्स इधर चली एंड 1 टाइम ये वाला वाइल लूप चला, जैसे ये 5 से ऊपर होती है इट बिकम 5 होती है तो ये वाला वाइल भी ब्रेक कर देगा, तो दिस वाइल लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। Okay, so the time complexity will be of 1 into of n, it will be of n। समझ आया सबको कि of n स्क्वायर क्यों नहीं होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको क्लियर हुआ कि of n होगी। यस। किसी को क्लियर नहीं होता वो पूछ सकता है। Okay, so let's come to this problem।